नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर जीवात्मा मृत्यु की कतार में दौड़ रहा है। मतलब हम सब ये लक्ष्य 84 योनि में हमने कहीं कहीं योनि में जन्म लिया और सभी जन्म में हम करते क्या है। हमने जन्म लिया, हमने खाया पिया, हम बड़े हुए, हमने युवा अवस्था में पत्नी प्राप्त की, 2-4 संतानें पैदा कर लिए और मर गए। मतलब हम चारे योनि में चारों खाने चित्त हम मृत्यु की कतार में ही खड़े हैं। तो मनुष्य जन्म में हमारी एक संभावना थी कि हम मृत्यु की कतार में से बाहर निकल जाए, फिर भी हम मृत्यु की कतार में ही दौड़ रहे हैं। तो यह प्रकृति एक अंडा है और यह अंडा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के आवरण से बना है, जिसे हम 5 तत्व भी कहते हैं। और यह 5 तत्व के अंडे के भीतर जो जीव रहता है वह जीव के पैरों में बेड़ियों लगी हुई होती है। वह बंधन में है, वह पंख प्रसार उड़ नहीं सकता है, वह पर्वत की चोटी को सर नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब तक पंछी अंडे के भीतर होता है तब तक वह बंधन में होता है, वह भय में होता है। पूरी तरह से वह पंछी असहाय होता है। इसीलिए इनको इतनी भारी बेहोशी ने पकड़ लिया होता है कि वह खुद ही खुद को भूल जाता है, वह अपनी गरिमा को भूल जाता है, वह अपनी शक्ति को भूल जाता है और अंडे के भीतर एक अंधेरी कोठरी में पड़ा रहता है। मगर जब अंडे का आवरण टूटता है और आवरण टूटते ही पंछी अपनी पंख को फड़फड़ाने लगता है और आवरण टूटते ही पंछी को होश आना शुरू हो जाता है कि मैं भी आकाश की यात्रा कर सकता हूँ, मैं भी पंख प्रसार पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकता हूँ, जहाँ न कोई बंधन है, न कोई सीमा है, न कोई अंधकार है, न कोई पद चिन्ह है, न कोई कतार है। बस नील गगन में जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी तुम यात्रा कर सकते हो। वहाँ न कोई चौराहे है,
न कोई पुलिस वाला सीटी लेकर खड़ा है, न दाएं बाएं का चिन्ह है, न दाएं बाएं का यहाँ कोई नियम है, न स्पीड कंट्रोलर है, न रेड लाइट है, न ग्रीन लाइट है और न टोल टैक्स है। मतलब तुम संपूर्ण आज़ाद हो। तुम संपूर्ण तरीके से तुम्हारी मर्जी के स्वामी हो। तुम तुम्हारा स्वामी हो। तुम तुम्हारा मालिक हो। मगर बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब से यह अस्तित्व की उत्पत्ति हुई, जब से यह संसार की रचना हुई, तब से हमने कितनी बार 4 योनि मतलब अंडज, स्वेदज, उद्भिज और ओरज, यह लक्ष्य 84 की 4 योनि में हमने कई बार जन्म लिए, कई बार लक्ष्य 84 का चक्कर लगाए, फिर भी हमारी हालत कोल्हे का बैल जैसी होती है, क्योंकि कोल्हे का बैल पूरा दिन चलता ही रहता है और यह भीतर ऐसा ही सोचता होगा कि मैंने लंबी यात्रा कर ली है, मैं सामने किनारे पहुंच गया हूँ। मगर जब आँख से कोल्हा वाला पट्टी हटाता है तो बैल हैरान हो जाता है। जहाँ सुबह खड़ा था वहाँ ही शाम तक वही कोल्हा की पटरी में खड़ा दिखाई देता है। वैसे ही हर जीवात्मा कितनी प्रकार की योनियों में जन्म लेता है और कितनी प्रकार की यात्रा करता है, और हर जीवात्मा कोल्हा के बैल की तरफ सोचता है कि मैंने बहुत यात्रा कर ली है, मैं जन्म मरण से दूर निकल गया हूँ। फिर जब मृत्यु को देखता है, मृत्यु सामने आती है, मृत्यु का पद चिन्ह सुनाई देता है, तब पता चलता है कि मैं पागल यह संसार रूपी कोल्हा में फंस गया हूँ। मैंने अभी भी यात्रा की शुरुआत भी नहीं की है, क्योंकि मैं अंडे के भीतर ही हूँ। तो मैं कैसे आकाश की यात्रा कर सकता हूँ? मैं कैसे असीम की यात्रा कर सकता हूँ? वैसे ही आज हर मनुष्य, पशु, पंखी, प्राणी, जानवर, कीट, पतंग, तितली जो हो वह सब मृत्यु की कतार में खड़े हैं, और मनुष्य भी आकार से मनुष्य है, भीतर जानवर है। अगर मनुष्य बाहर भी मनुष्य और भीतर भी मनुष्य होता तो वह अंडे में से आज़ाद हो गया होता, वह असीम की यात्रा पे निकल गया होता और वह
मृत्यु की कतार से बाहर निकल गया होता, मृत्यु इसे छू भी नहीं सकती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।